व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कुल 5 वर्गों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। इससे पूर्व हमने जगत मोनेरा के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज जो हमारा अगला वीडियो है ये प्रोटिस्टा समूह की संक्षिप्त जानकारी के बारे में है कि प्रोटिस्टा में कौन सम्मिलित है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। अब जो जगत प्रोटिस्टा है, इस जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकी यूकेरियोटिक जलीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। जनरली इनमें कोशिका भित्ति पाई भी जा सकती है और अनुपस्थित भी होती है। यदि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसी तरह देखिए अब हमने लिखा है प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक जीव होते हैं और यूकेरियोटिक जीव हम उन्हीं को कहते हैं जिनमें सभी कोशिकांग व्यवस्थित दिखाई देते हैं, स्पष्ट झिल्ली वाले होते हैं और उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। यानी यूकेरियोटिक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। इसके बाद जगत प्रोटिस्टा का मुख्य लक्षण है इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट इनमें प्रचलन सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया के द्वारा होता है। पोषण की विधि इनमें स्वपोषी और विषमपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी सभी प्रकार का पोषण जीवों में पाया जाता है और प्रजनन अलैंगिक या लैंगिक विधि के द्वारा होता है। ये सभी सामान्य लक्षण हैं प्रोटिस्टा के। अब इसके मुख्य उदाहरण जो सभी ने नाम सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। सबसे पहला है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। आइए देखते हैं अमीबा कैसा होता है। ये देखिए आप, ये अमीबा एकमात्र ऐसा जीव है प्रकृति में जो अनियमित आकार का होता है। इसकी प्रति सेकंड में इसकी आकृति बदलती रहती है। आपने अभी थोड़ी देर पहला ऐसा देखा है तो कुछ समय पश्चात इसकी आकृति तुरंत बदल जाएगी। यानी अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। नेक्स्ट देखिए ये है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम स्लीपर के आकार का होता है और इसके ऊपर की तरफ देखिए पतली पतली धागेनुमा रचनाएं दिखाई दे रही है। ये पतली पतली धागेनुमा रचना सीलिया कहलाती है और इन्हीं के द्वारा पैरामीशियम में प्रचलन होता है। ये देखिए एक और पैरामीशियम। नेक्स्ट देखिए यूग्लिना। ये तीसरा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें प्रचलन ये यहाँ दिख रहा है एक फ्लैजेला, लंबा पतला फ्लैजेला। यानी अमीबा के अंदर प्रचलन सूडोपोडिया के द्वारा होता है। पैरामीशियम के अंदर प्रचलन ये दिखाई दे रही है सीलिया, इनके द्वारा होता है और यूग्लिना के अंदर प्रचलन फ्लैजेला के द्वारा होता है। इस तरीके से ये तीनों एक कोशिकीय जीव संघ प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अब एक बात और यहाँ ध्यान देने लायक है कि जो प्रोटिस्टा जगत है, इस प्रोटिस्टा जगत को जीव जगत का कूड़ेदान कहा गया है। आप देखो कूड़ेदान में हम कुछ भी डाल देते हैं, कोई हमने उसको कैटेगरी नहीं बांट रखी है। इसका मीनिंग ये है कि इस जगत में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक रहित होते हैं और कुछ जीव ऐसे भी रख दिए हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी दोनों ही जीव इस जगत के अंदर रखे गए। अब एकमात्र यूग्लिना ऐसा जीव होता है तो ये जीव, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है। इसलिए प्रोटिस्टा जगत को जीव जगत का कूड़ेदान कहा जाता है। आइए देखते हैं हम कि प्रोटिस्टा जगत को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए ये 3 तरह के प्रोटिस्ट जीव होते हैं: स्वप्रोटी प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड, अवपंक कवक और प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट।
अब स्वपोषी प्रोटिस्ट में 3 संघ रखे गए हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोफाइटा। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड भी 2 तरह के बांट दिए गए हैं, एक अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड जिन्हें हम मिक्सोमाइसिटिस कहते हैं, इसी तरह दूसरा कोशिकीय स्लाइम मोल्ड जिन्हें हम एक्रेसियोमाइसिटिस कहते हैं। तीसरी तरह के प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है जूफ्लेजिलेट्स, सार्कोडाइन्स, स्पोरोजोवंस और सीलिएट। इस प्रकार ये प्रोटिस्ट जीवों का संघवाइज वर्गीकरण है। आइए नेक्स्ट, अब स्वपोषी प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए, नंबर 1 स्वपोषी प्रोटिस्ट, इनमें क्लोरोफिल तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, अर्थात ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। स्लाइम मोल्ड, नाम से ही पता चल रहा, कवक शब्द आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल का अभाव होगा। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक विहीन तथा कोशिका भित्ति विहीन जीव द्रव्य के अनियमित आकार वाले जीव होते हैं। इनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं और वयस्क अवस्था में इनके शरीर के चारों ओर चिपचिपे पदार्थ या स्लाइम की एक लेयर बन जाती है। इसी कारण इन्हें स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक कहा जाता है। तीसरे होते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक विहीन एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके चारों ओर पेलिकिल का आवरण पाया जाता है और ये प्राणी संभोज होलोजोइक प्रकार का पोषण ग्रहण करते हैं। इस तरीके से ये 3 तरह के प्रोटिस्ट, स्वपोषी प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। अब देखिए, अभी हमने देखे हैं, इनके उदाहरण देखिए। जूफ्लेजिलेट्स में ट्रिपेनोसोमा को रखा गया है, सार्कोडाइन्स, अमीबा, स्पोरोजोन्स का उदाहरण प्लाज्मोडियम और सीलिएट्स का उदाहरण पैरामीशियम है। अब ये सामान्य वर्गीकरण था। अब इन सभी प्रोटिस्ट जीवों में प्रचलन किस प्रकार होता है। कुछ प्रोटिस्ट को छोड़कर सभी प्रोटिस्ट में लोकोमोशन प्रचलन की क्रिया होती है। अब प्रचलन क्या होता है? प्रचलन का मतलब होता है जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये प्रचलन कहलाता है। और इसी के एक समान शब्द भी होता है गति। गति में जीव एक ही स्थान पर रहकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों में क्रिया कराता है, गतिविधि करता है, ये कहलाता है गति। यानी प्रचलन में जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है भोजन की तलाश में, स्वयं की रक्षा के लिए या प्रजनन के लिए। अब आइए देखते हैं इन प्रोटिस्ट जीवों में प्रचलन की कौन कौन सी रचनाएं होती है। सबसे पहला होता है पक्ष्म, या हिंदी में इसे कहते हैं हम सीलिया। कुछ प्रोटिस्ट की बाहरी सतह पर 5 से 10 माइक्रोन की लंबी पतली रोम के समान अतिवृद्धि पाई जाती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं, और इनमें 2 स्ट्रोक लगाए जाते हैं। इसी के कारण पैरामीशियम में आगे या पीछे की ओर गति होती है। सेकंड है कशाभिका या फ्लेजेला। अधिकांश जल प्रोटिस्ट के शरीर पर तंतुवत अतिवृद्धियाँ पाई जाती है। इनकी लंबाई अधिक होती है तो इन्हें फ्लेजेला कहते हैं, और जब इनकी लंबाई कम होती है तो उनको कहा जाता है सीलिया। है दोनों ही लोकोमोटरी आर्गन, लेकिन आकार छोटा है तो उन्हें हम सीलिया कहेंगे और संख्या अधिक होगी। जबकि सिंगल फ्लेजेला है और आकार में लंबा होगा तो उसे कशाभिका या फ्लेजेला कहा जाता है। इसमें प्रचलन के समय आधार से शीर्ष की ओर एक लहर उत्पन्न होती है और जीव का शरीर विपरीत दिशा में गमन करता है। इसके उदाहरण है यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में फ्लेजेला पाया जाता है। इसके बाद सूडोपोडिया या कूटपात, नाम से ही पता चल रहा है झूठा यानी भ्रमित, यानी पेड़ तो नहीं है लेकिन पेड़ के समान ही कोई गोलाकार उभरी हुई रचना उत्पन्न होती है
और इसी के कारण इनके अंदर प्रचलन की क्रिया होती है। देखिए, कुछ प्रोटिस्ट में प्रचलन के लिए कोशिका की बाहरी सतह पर प्रचलन की दिशा में उंगली के समान प्रवर्ध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हें कूटपाद कहते हैं, और ये बनने के बाद समस्त कोशिका द्रव्य बहकर सूडोपोडिया के अंदर आ जाता है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको अमीबा। सबसे पहला मतलब ये है सभी सूडोपोडिया के ही प्रकार हैं, लेकिन सूडोपोडिया आकार में अलग अलग तरह के होते हैं। यदि ये गोलाकार रचना के रूप में होते हैं सूडोपोडिया, तो इन्हें लोबोपोडिया कहा जाता है। और यदि ये स्टाक के समान होते हैं, ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टाक के समान गोलाकार और लंबे होते हैं, तो इन्हें हम फिलोपोडिया कहते हैं। और जब ये ब्रांच्ड हो जाते हैं सूडोपोडिया, बहुत अधिक ब्रांच्ड हो जाते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में आप, तो इनको कहा जाता है ये रेटिकुलोपोडिया। और जब ये सूडोपोडिया लंबे नुकीले दिखाई दे रहा है आपको, लंबे नुकीले हो जाते हैं, तो इन्हें एक्सोपोडिया कहा जाता है। मतलब जो अतिवृद्धि है, यदि गोलाकार है तो लोबोपोडिया कहलाएंगे, यदि स्टाक के समान है, गोलाकार फूली हुई रचना के रूप में दिखेंगे, तो उन्हें फाइलोपोडिया कहेंगे। शाखित होंगे तो उन्हें रेटिकुलोपोडिया कहेंगे, और नुकीली रचना के रूप में होंगे तो इन्हें हम एक्सोपोडिया कहते हैं। इसी तरह ये देखिए आप प्रचलन, ये पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं शरीर के, दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें एक होता है पावर स्ट्रोक और दूसरा होता है रिटर्न स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है और रिटर्न स्ट्रोक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। इसी के कारण पैरामीशियम की बॉडी में गति होती है, प्रचलन होता है। देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 पावर स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक लगातार मूवमेंट होती रहती है सीलिया के अंदर। इसके कारण पैरामीशियम में गति होती है और इसे पैरामीशियम का सीलियल मूवमेंट या पक्षमीय गति कहा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आप, फ्लैजेलर मूवमेंट, कशाभी की गति। देखिए आप, ये जीव है, इस जीव के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक लंबा फ्लैजेला, और ये लंबा फ्लैजेला मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के कारण देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर मूव हो रहा है और जीव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इस तरह इन प्रोटिस्ट जीवों के अंदर प्रचलन की क्रिया होती है। आइए आगे देखते हैं। अब आता है इन प्रोटिस्ट जीवों में प्रजनन किस प्रकार होता है और प्रजनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। यानी प्रोटिस्ट जीवों में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला होता है विखंडन, जो अमीबा और पैरामीशियम में होता है। दूसरा होता है सिस्ट फॉर्मेशन या पुटिभवन, यह अमीबा में होता है। स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन, यह स्लाइम मोल्ड में देखा गया है। इसी तरह कलिकायन या बडिंग, यह एंट अमीबा हिस्टोलिका और यीस्ट में देखा गया है। देखिए आप इसके डायग्राम। ये अमीबा में बाइनरी फिजन, ये अमीबा दिखाई दे रहा है आपको ये ए कंडीशन। फिर देखिए, जब भी इसमें विभाजन शुरू होना होगा, अंदर केंद्रक में विभाजन होने लगेगा और शरीर की बाहरी कोशिका भी 2 भागों में विभाजित होने लगेगी। और ये देखिए यहाँ पर 2 भागों में विभाजन शुरू हुआ। फिर देखिए आप लोग, ये ई वाली कंडीशन में